अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, आपके दोस्त सब आपको, बहन भाइयों को, सबको, रिश्तेदारों को, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबकी हिफाजत निगहबानी फरमाए। दोस्तों, बच्चों को इसरार था कि हमें हिरन मिनार ले जाया जाए। काफ़ी अरसा हो गया था, मेरा ख्याल 4-5 साल पहले हम आए थे और फिर ये कोविड के ड्यूरेशन में आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंद था। तो मैंने कहा आज बच्चों को लेके चलता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ इसकी डिटेल्स। तो आज का व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं उस रब करीम के नाम से, जो बड़ा गफूर रहीम है, जो हमारे दिलों के राज तक जानता है और जो पत्थर में छुपे हुए कीड़े को भी रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात है। दोस्तों, ये नूरुद्दीन जहांगीर ने ये बनाई थी। ये बेसिकली उनकी सैरगाह थी जहाँ पे वो शिकार करने के लिए आया करते थे। ठीक है, ये शेखुपुरे का इलाका है, बेसिकली लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुग़ल बादशाहों ने अपनी ये जो है शिकारगाह, यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत घने जंगलात हुआ करते थे, तो उन्होंने ये इसको एक शिकारगाह बनाया था। तो नूरुद्दीन जहांगीर को जो है उसकी वालदा जो है, इसका नाम पहले बेसिकली जहांगीराबाद था, तो उसकी वालदा इसको जो है प्यार से शेखू कहती होती थी, तो जिसकी वजह से ये शेखुपुरे का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो शिकार के लिए आया, उसने यहाँ से एक हिरन पकड़ा और वो बड़ा खूबसूरत हिरन था जिसका नाम उसने जो है हनस राज रखा। ठीक है, तो वो सुनने में यह है, जो मौरखीन बयान करते हैं कि बहुत प्यारा हिरन था, तो उसने उसको शिकार के लिए पाल लिया। वो उसको शिकार करने में असिस्ट किया करता था, ये जो उसका हिरन था। ठीक है, वो दूसरे जानवरों को घेर के लेके आया करता था, तो बादशाह जिनका शिकार करता था। तो मौरखीन इसमें कंट्राडिक्शन है कि वो कैसे मरा। कुछ मौरखीन कहते हैं कि वो बीमारी की वजह से मरा, और कुछ मौरखीन कहते हैं कि उसको जहांगीर बादशाह का ही तीर जो है शिकार के दौरान लगा और वो बेचारा फिर भागता हुआ नूरुद्दीन जहांगीर की गोद में ही आके सिसकियाँ लेता हुआ मर गया। तो उसका जो है जहांगीर बादशाह को भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और वो सुनने में आया कि वो 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, और उसको इतना ज़्यादा दुख हुआ अपने उस प्यारे हिरन का। तो फिर उसने नेक्स्ट टाइम जब आया तो गालिबन 1608 में उसने ये मकबरा उसके नाम पे, इसका जो है हिरन मीनार जो है तैयार किया अपने प्यारे हिरन जो है हंस राज के नाम पे। तो मैं दोस्तों आपको इसकी सारी सैर भी करवाता हूँ अब इंशाल्लाह। तो आपको इसके सारे हिस्से, पहले कुछ अर्सा पहले जब मैं आया था, कुछ 4-5 साल पहले, तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आज अब तो गवर्नमेंट ने माशाल्लाह जो है सियाहत के फ़रोग़ के सिलसिले में काफ़ी यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पार्क्स और बाकी चीज़ें भी अब हैं, देखने को अच्छी मिलती हैं। ठीक है, मैं अब आपको बाकायदा उसका जो है सारी एरिया का विज़िट करवाता हूँ। ये जो है तालाब भी जो है, ये सुनने में आया कि ये तालाब बनाया गया था, ये बादशाह, ये आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बादशाह ने अपने और मलका की रहाइश के लिए ये बनाया था। इसकी सुनने में आया कि इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 90 फीट है और इसमें कोई 100 सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। ठीक है, इसका जो ये तालाब है, इसको क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तालाब में ये जो रहाइश बनाई हुई है बादशाह ने। ठीक है, हवा ठंडी आने के लिए। तो इसका इनिशियली सुनने में यही है कि इसका पानी जो है रावी से इसके अंदर लाया जाता था। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वैसी सिचुएशन है। तो पहले जो इनिशियली बनाया गया था, तो सुनने में यही आया, मौरखीन ने यही बयान किया कि इसका पानी जो है इस तालाब को फिल करने के लिए वो दरिया रावी से लाया जाता था। तो अब मैं आपको सारे इसके हिस्से दिखाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। किस में करनी है बोटिंग? अगर बस अपना 200 रुपया इकट्ठा करो। 50 वाले ज्यादा फी बंदा
मैं वीडियो बनाऊंगा तुम्हें कॉल रहना टिकट आ भी दे जाना नहीं मैं गली में जा रही हूँ। गरम गरम अभी तो अंडा को बड़ा मजा आता है अच्छी बने हैं अच्छा नहीं जी व्यूअर्स, ये है जी वो मीनार, हिरन मीनार जो नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह ने अपने हिरन हंसराज की याद में तामीर किया था। इसके इनिशियली सुनने में आया कि मौरखीन ने जो बताया कि इसकी ऊंचाई को 130 फीट थी, जो कि कुछ किसी वजूहात की वजह से कुछ पोर्शन इसका ऊपर से गिर गया था। अब इसकी ऊंचाई जो है वो सुनने में आया कि तकरीबन 110 फीट है। इसमें भी तकरीबन कुछ 100 सीढ़ियाँ अंदर से जाती हैं। ये मैं आपको इसके व्यूज़ दिखा रहा हूँ जी।
इसको मैं चारों साइडों से आपको व्यू करा देता हूँ जी। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ पहले होता था ना। ये है जी इसका दरवाज़ा जो कि लॉक है। ताला लगा हुआ। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ठीक है जी। ये देखिए ये जी मैं पूरा व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे ये है जी इसका फुल व्यू आपको दिखा दूँ, ठीक है जी। यार आप जो है पूरी तस्वीर के लाइव फोकस में ज़रा करीब नहीं टेढ़ी करके उतारा करना, टेढ़ी करके पूरी तस्वीर उतारे। थोड़ा और पीछे हो, थोड़ा और पीछे हो जाएगा। फोटोग्राफर दे हमें तो भाई इधर कोई ये लगते हैं यार कश्यप काम दे रही गड्डी खड़ी नहीं बाहर
छोटे नहीं लगते परेशान नहीं होना बिल्कुल टेंशन तो फ्री हो के तुम नाल जाओ मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे परेशान खा लेने सही नहीं कहते यार आप नहीं आप इधर मुझे हूं कभी भेज दी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ नहीं जी व्यूअर्स, अब आहिस्ता आहिस्ता शाम भी हो रही है और हम भी एग्ज़िट कर रहे हैं। और जाते हुए आपको इन्होंने का नहीं दिखाया था इसलिए कि टाइम शॉर्ट था और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो मैंने कहा अब वापसी पे जाते जाते आपको एग्ज़िट दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये दूर से व्यूज़ दिखाने की मैंने कोशिश की है। देखें जी, अब जानवर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने शुरू हो गए। ये आप देखते होंगे, ये देखेंगे ये आप अपने अपने घरों को जाने शुरू हो गए। ये देखें, तो हम भी
ये है जी बाहर जाने का रास्ता। SOPs लगे हुए हैं, ये देखें SOPs। ये जी ये एंट्री है जी, एंट्री गेट है हिरन मीनार का। ठीक है जी, ये अब हम माशाल्लाह एग्ज़िट कर रहे हैं। ये देखिए ये पार्किंग है बाहर, हम पार्किंग में आ गए बस, अब निकल रहे हैं 2-4 मिनट में। ये पहले को 4 साल में आया था तो उस वक्त कोई पार्किंग शार्किंग ऐसा कोई नहीं थी। ठीक है, कोई अरेंजमेंट भी इतने बेहतर नहीं थे। तो आप माशाल्लाह मेरा ख्याल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इसको जो है सियाहत को काफ़ी इसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो टूर था हमारा। तो उसमें कोई ऐसा कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे और कोई अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। अब काफ़ी बेहतर हालात है पहले से। जी व्यूअर्स, हमारा विज़िट माशाल्लाह कंप्लीट हो गया जी हिरन मीनार का। आपको भी जो मेरे नॉलेज में था इन्फॉर्मेशन जितनी थी हो सकता है शेयर की मैंने। ठीक है, तो आप इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। अपने दोस्तों का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और गुनहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी ये काविश आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब मेरे चैनल को अगर किसी दोस्त ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कीमती मशवरों से ज़रूर नवाजिएगा। मेरे साथ रहने का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।